क्लर्क ऑडिटर का एग्जाम होने जा रहा है सीजीडीए में, डीएडी अपना डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में 8 अप्रैल 2026 को। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है रिकॉर्ड सेक्शन से। आपको ओएम पार्ट टू का जो सिलेबस में आपका बुक है ओएम पार्ट टू, उसमें एक चैप्टर है रिकॉर्ड सेक्शन। उसमें एक चैप्टर है रिकॉर्ड सेक्शन। रिकॉर्ड सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो रिकॉर्ड सेक्शन से संबंधित टोटल 50 एमसीक्यू मैं आपको करवाने जा रहा हूं। आप बिल्कुल बिल्कुल इसको आप ध्यान से देखिए। आप 2-3 बार सुन लीजिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 बार सुन लेंगे आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। चलिए, तो 50 एमसीक्यू में जो पहला क्वेश्चन है मैं ये स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, अ रजिस्टर्ड कवर इज रिसीव्ड विदाउट प्रॉपर सील, व्हाट शुड बी डन। रिकॉर्ड सेक्शन में काम क्या होता है। रिकॉर्ड सेक्शन में लेटर आते हैं, रिसीव किया जाता है और रिकॉर्ड सेक्शन से लेटर को डिस्पैच किया जाता है। ये कॉमन है, ये कॉमन वर्क है रिकॉर्ड सेक्शन का। तो रिकॉर्ड सेक्शन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पे आपके पास सामने में है। रजिस्टर्ड कवर इज, लेटर है जो क्या है, रजिस्टर्ड कवर। क्या है ये, रजिस्टर्ड कवर है। ये क्या है, ये रजिस्टर्ड कवर है। इज रिसीव्ड विदाउट प्रॉपर सील, जो रजिस्टर्ड कवर जो है वो प्रॉपर सील में नहीं है और रिसीव हुआ है। व्हाट शुड बी डू। मान लिया आप रिकॉर्ड सेक्शन में काम करते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए में है ओपन इमीडिएटली, आप तुरंत इसे खोल देंगे। रिटर्न टू सेंडर, जिसने भेजा था, जिस कार्यालय से ये लेटर आया था उसको आप रिटर्न कर देंगे। ऑप्शन सी में है ओपन अंडर सुपरविजन एंड रिकॉर्ड, कोई आपका जो सुपरवाइजर है या मान लें कि डबल ओ है, उनके सुपरविजन में आप इसको ओपन करेंगे और उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड मतलब आप उसको लिख लेंगे अपने डायरी में। या डी में है इग्नोर करेंगे, मतलब आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो नॉर्मल लेटर का जो प्रोसीजर है वैसे करेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मान लिया क्वेश्चन अगर आ गया या पूछ दिया एग्जाम में, तो इसका आप सही आंसर क्या लगाएंगे। तो इसका सही जो आंसर होगा ओपन अंडर द सुपरविजन एंड रिकॉर्ड, किन्हीं के सुपरविजन में उस लेटर को खोलना है और रिकॉर्ड में यानी उसको डायरी कर देना है। डायरी करना है, डायरी का मतलब आप रजिस्टर में उसको लिख देना है और संबंधित सेक्शन को हैंड ओवर कर देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिल इज डायरेक्टली रिसीव्ड इन अकाउंट सेक्शन। एक बिल है जो रिकॉर्ड सेक्शन में डायरेक्टली रिसीव हुआ है। कहां रिसीव हुआ है, रिकॉर्ड सेक्शन में रिसीव हुआ है। आप क्या करेंगे, आप इसे बिल इज डायरेक्टली रिसीव इन अकाउंट सेक्शन, व्हाट इज करेक्ट एक्शन। सही एक्शन क्या होगा इसका। ऑप्शन ए में है प्रोसेस इट, एक बिल अकाउंट सेक्शन में रिसीव हुआ और उसको आप डायरेक्ट प्रोसेस कर देंगे। सही आंसर है इसका ए का। बी में ऑप्शन जो दिया हुआ है, बी में है रिटर्न टू रिकॉर्ड सेक्शन फॉर डायराइजेशन। आप अकाउंट सेक्शन में आप काम करते हैं, आपके पास लेटर डायरेक्ट रिसीव हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस लेटर को आप प्रोसेस करेंगे, वर्क करेंगे, या रिटर्न टू रिकॉर्ड सेक्शन को आप रिटर्न करेंगे डायरेक्शन के लिए, या आप रिजेक्ट कर देंगे, या फिर सेंड टू पे या पे सेक्शन को भेज देंगे। कहां भेजेंगे आप, क्या करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, रिटर्न टू रिकॉर्ड सेक्शन फॉर डायराइजेशन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम है लेटर को डायराइज करना। क्या करना है, लेटर को डायराइज करना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर आपके पास आ गया, कोई भी लेटर आपके पास आ गया सेक्शन में और अगर वो रिकॉर्ड सेक्शन से नहीं आया है, तो सबसे पहला को फर्स्ट कर्तव्य इंपॉर्टेंट वर्क है, उस लेटर को आपको रिकॉर्ड सेक्शन को रिटर्न कर देना है। कहां करना है, रिकॉर्ड सेक्शन रिटर्न करना है। वहां पर डायराइज होने दीजिए, डाक आईडी लगने दीजिए, उसके बाद आपके सेक्शन में आएगा तब उसको ओपन करना और उसके ऊपर नेसेसरी वर्क करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। सही आंसर क्या होगा इसका, बी, रिटर्न टू रिकॉर्ड सेक्शन फॉर डायराइजेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आ कॉन्फिडेंशियल लेटर इज ओपन बाय अ क्लर्क बाय मिस्टेक, व्हाट इज करेक्ट स्टेप। एक कॉन्फिडेंशियल लेटर आया, उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। क्या है, एक उसके ऊपर लेटर के ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, लेकिन एक क्लर्क ने उसको ध्यान नहीं दिया कि कॉन्फिडेंशियल है और लेटर को ओपन कर दिया। तो आप बताइए इसका सही प्रोसीजर क्या होगा। ये एग्जाम में आया भी है और आपको जानकारी होना भी चाहिए। कि कॉन्फिडेंशियल लेटर गलती से किसी क्लर्क ने ओपन कर दिया। सही प्रोसीजर क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है इग्नोर। क्या आप उसे इग्नोर करेंगे। रिपोर्ट टू ऑफिसर, आपके जो डबल है ये उनको रिपोर्ट करेंगे, या आप उसको फाइल कर देंगे, या आप उसको डिस्ट्रॉय मतलब पासपोर्ट आप डस्टबिन में डाल देंगे। क्या करेंगे आप, सही प्रोसीजर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 3 का बी होगा, रिपोर्ट टू ऑफिसर। जो आपके डबल है, ये जो सेक्शन में सीनियर है वो, उनको आप रिपोर्ट करेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर था और गलती से ये ओपन हो गया है। आपको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, चुपचाप नहीं बैठना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अ डाक रिसीव्ड आफ्टर ऑफिस आवर शुड बी। क्या करना है, आपका ऑफिस जो होता है 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक है, और अब जैसे ही आप निकल रहे हैं आपके पास एक लेटर आ गया। क्या आ गया, एक लेटर आ गया। आप रिकॉर्ड सेक्शन में आप पोस्टेड हैं, 6 बजे ऑफिस बंद होने जा रहा है और उसी समय आपके पास एक लेटर आ गया। तो आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, गेट फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए आप रख देंगे। ऑप्शन सी में रिकॉर्डेड नेक्स्ट वर्किंग डे, और नेक्स्ट वर्किंग डे में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। क्या करेंगे आप उसे, इग्नोर, केप फॉर नेक्स्ट डे, रिकॉर्डेड नेक्स्ट वर्किंग डे, या डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही गेस आपका है, आपने गेस सही किया। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा।
रिकॉर्डेड नेक्स्ट वर्किंग डे, जो अगले वर्किंग डे होगा, मान लिया कि फ्राइडे है तो सैटरडे संडे बंद है, तो आप रिकॉर्डेड किस दिन के लिए करेंगे, मंडे के लिए आप करेंगे, क्योंकि आपको ऑफिस आवर के बाद रिसीव हुआ है तो उस डेट में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉर्ड आपको नेक्स्ट वर्किंग डे करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फ्राइडे को आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया तो आपको वर्क जो होगा वो फ्राइडे के अनुसार करना होगा। मान लिया कुछ इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट डिस्पोजल अगर है, अब ऑफिस आवर बंद हो, ऑफिस आवर कंप्लीट हो गया है, ऑफिस बंद हो गए हैं, सारे लोग चले गए हैं, आपको लेटर रिसीव होता है, बेटर होगा विदाउट ओपनिंग दिस लेटर यू हैव केप्ट इन रिकॉर्डेड नेक्स्ट वर्किंग डे, यू हैव टू kept in safe custody and recorded next working day. Okay, question number 5. Question number 5 है, question number 5, valuable documents found missing from register. फर्स्ट एक्शन क्या होगा, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स फाउंड मिसिंग फ्रॉम रजिस्टर, रजिस्टर से जो था वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स गायब हो गया है, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स फाउंड मिसिंग फ्रॉम रजिस्टर, रजिस्टर से जो था वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स गायब हो गया। अब फर्स्ट एक्शन क्या होगा, इग्नोर करेंगे, इन्फॉर्म हायर अथॉरिटी, री इंटर या फाइल, क्या कर देंगे इसे, तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, आप गेस कीजिए, इसका सही आंसर होगा इन्फॉर्म हायर अथॉरिटी। आपको क्या करना है, आप अपने से हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है, ये सही करेक्ट प्रोसीजर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वाई डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम डायरेक्शन पे इतने इंपॉर्टेंट या इतना बल दे रहे हैं, इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, वाई डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, फाइलिंग, ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट और स्टोरेज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। वो अकाउंटिंग ट्रैकिंग किसके पास है, कहां है, चूंकि उसमें रजिस्टर में क्या होता है, रिसीविंग होता है, क्या होता है, रिसीविंग होता है, और वो चलिए 6 नंबर हो गया, 6 नंबर वाई डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, तो सही आंसर इसका होगा ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, विच सिचुएशन वायलेट रिकॉर्ड सेक्शन रूल्स, विच सिचुएशन वायलेट रिकॉर्ड सेक्शन रूल्स, डायरेक्ट रिसीप्ट ऑफ बिल इन सेक्शन, डायरी एंट्री, डिस्पैच एंट्री या रिकॉर्ड इंडेक्स, रिकॉर्ड इंडेक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, सही आंसर है डायरेक्ट रिसीप्ट ऑफ बिल्स इन सेक्शन, ये वायलेशन ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन होगा, क्योंकि रिकॉर्ड सेक्शन का हम एक नोट नहीं कर सकते, कोई भी लेटर डायरेक्ट किसी भी सेक्शन में नहीं जा सकता है, तो ये सिचुएशन जो वायलेंट ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन, रिकॉर्ड सेक्शन का जो वायलेट कर रहे हैं आप इसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, डबल कवर सिस्टम इज यूज फॉर, डबल कवर कब किया जाता है, एक लेटर होता है, एक लेटर को कवर में डाला और फिर उसको हमने दूसरे कवर में डाल दिया, ठीक है, क्यों किया जाता है ये, क्योंकि स्पीड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या कॉस्ट रिडक्शन के लिए, या फाइलिंग के लिए। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, तो सही ऑप्शन होगा सिक्योरिटी के लिए, इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग एक लेटर को एक कवर में, इसके बाद उसको दूसरे कवर में डालते हैं, क्यों, क्योंकि एक लेटर होता है ऊपर कवर जो रिकॉर्ड सेक्शन में जाएंगे, जैसे रिकॉर्ड सेक्शन ओपन करेगा तो एक और इम्पैल के अंदर लेटर मिलेगा, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंशियल है और वो इंपॉर्टेंट है, तो सिक्योरिटी पर्पज ताकि उसको कोई ओपन करे नहीं, इसके लिए वो सिक्योरिटी पर्पज है, वो डबल मेल में रहता है। चल क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर वीकली आउटस्टैंडिंग लिस्ट हेल्प इन, वीकली आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट क्यों बनाया जाता है, वीकली आउटस्टैंडिंग लिस्ट हेल्प इन ऑडिट, मॉनिटरिंग, डिलेज, फाइलिंग या पे, तो इसका सही जवाब होगा मॉनिटरिंग डिले। डिले क्यों हुआ है, इसलिए वीकली आउटस्टैंडिंग लिस्ट बनाया जाता है, इससे पता चलता है कि मॉनिटरिंग में, मतलब डिले को मॉनिटरिंग करने के लिए ये आउटस्टैंडिंग लिस्ट बनाया जाता है, वीकली आउटस्टैंडिंग लिस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कि व्हाई शुड डेट स्टाम्प नॉट हाइड कंटेंट, व्हाई शुड डेट स्टाम्प नॉट हाइड कंटेंट, क्यों नहीं करना चाहिए, हाइड क्यों नहीं करना चाहिए, क्लियरेंस के लिए, रीडेबिलिटी के लिए, स्पीड के लिए, फाइलिंग के लिए, तो ए सी और डी तो नहीं होगा, आपको ए और बी में सही आंसर बताइए, तो ए और बी में सही आंसर क्या होगा, रीडेबिलिटी के लिए, है ना, ताकि अच्छा से हम लेटर को पढ़ सके, इसके लिए जो डेट का स्टाम्प है वो उसको कंटेंट को क्या होता है, नहीं, कंटेंट को हाइड नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा स्टाम्प लगाइए ताकि जो लिखा हुआ है ना वो उसके ऊपर नहीं पड़े, कहीं साइड में किनारे में जहाँ पर ब्लैंक है वहां पे आपको स्टाम्प लगाना है, ठीक है, ताकि वो कंटेंट जो लेटर में वो छुप नहीं जाए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है कि लेटर इज रॉन्गली डायराइज, व्हाट इज करेक्ट एक्शन, रिकॉर्ड सेक्शन में लेटर क्या रॉन्गली डायराइज हो गया, क्या हो गया, रॉन्गली डायराइज हो गया, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, करेक्ट एंट्री विद प्रॉपर रिमार्क, या डिलीट कर देंगे, रीराइट रजिस्टर, क्या करेंगे, तो सही इसका ऑप्शन होगा, सही जो होगा ऑप्शन जो बी है, क्या इसको करेक्ट एंट्री, फिर से एंट्री को करेक्ट करेंगे और विद प्रॉपर रिमार्क, जहां पे आपने एंट्री किया था वहां पे आप एक रिमार्क लिख करके फिर आप सही एंट्री कर दीजिए, कोई अगर देखे भी तो समझ जाएगा हाँ ये गलती से हो गया है, ठीक है। आपको लौटाना नहीं है, फाड़ना नहीं है, टेम्पर नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, आपको नया एंट्री बनाकर और पुरानी एंट्री की जगह पे आपको रिकॉर्ड कर देना है, लिख देना है रिमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ डाक इज नॉट अराइज टाइमली व्हाट इज अफेक्टेड, अगर टाइम से अगर डायराइज नहीं हुआ, जैसे मान लिया कि लेटर आज आया 10 दिन के बाद उसको ओपन कर रहा है, रिकॉर्ड से उसको डायराइज कर रहा है, ठीक है, कोरोना में बंद था या 1 महीने बाद उसको ओपन किया, कोरोना टाइम ऐसा हुआ था, जैसे इफेक्ट क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, ऑडिट का, एफिशिएंसी का, फाइलिंग का, लाइब्रेरी का, इसमें इफेक्ट क्या होगा, सही आंसर बताइए, तो इसका इफेक्ट होगा इफिशियंसी का, क्या होगा, इफिशियंसी का, सही आंसर क्या है, इफिशियंसी का इसमें इफेक्ट आ सकता है, लेट डिले से, लेट ओपन करने से या डायराइज करने से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट सेंड इन सिंगल कवर रिस्क, सीक्रेट डॉक्यूमेंट सेंड इन सिंगल कवर रिस्क,
क्या सिंगल कवर में भेजना चाहिए? डिले सिक्योरिटी ब्रीच कोज या फाइलिंग, तो क्या होगा? सिक्योरिटी का ब्रीच होगा। क्या होगा? सिक्योरिटी का ब्रीच होगा, इसलिए आपको जो कॉन्फिडेंशियल लेटर वो डबल इम्बेलप में आपको भेजना है। क्या करना है? जो कॉन्फिडेंशियल लेटर उसे डबल इम्बेलप में भेजना है। रूल ऐसा का तो OM2 में लिखा है, इसलिए सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, सिक्योरिटी टूट सकता है, ठीक है। इसके लिए कॉन्फिडेंशियल लेटर क्या करना है? डबल इम्बेलप में भेजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, डिस्पैचर फॉरगेट्स एंट्री इन रजिस्टर, व्हाट इज इम्पैक्ट? अब मालिक जो डिस्पैच कर रहा था, डिस्पैच जो कर रहा था वो रजिस्टर में एंट्री करना भूल गया। डिस्पैच तो उन्होंने कर दिया, जहां पे लेटर भेजना था वहां के लिए वो डिस्पैच कर दिया, बट ही फॉरगेट टू एंट्री इन रजिस्टर, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? ऑप्शन इज ए नो इम्पैक्ट, बी में लॉस ऑफ ट्रैकिंग, सी में फास्टर वर्क या ऑडिट बेनिफिट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लॉस ऑफ ट्रैकिंग। क्या होना चाहिए? लॉस ऑफ ट्रैकिंग में आपको सुविधा होगी, आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे कोई लेटर कहाँ पहुंचा या नहीं पहुंचा, कब भेजा था आपको, क्योंकि याद ही नहीं, क्योंकि आपने तो भेज दिया और आपने रजिस्टर एंट्री नहीं किया। तो जब आपने रजिस्टर एंट्री किया ही नहीं तो आपको याद कैसे रहेगी हमने कब भेजा था? तो इसका 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉस ऑफ ट्रैकिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली लीड्स टू, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट जो है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपने अलग से उसको एंट्री नहीं किया है। सही आंसर क्या होगा? इफिशियंसी, रिस्क टू लॉस, फास्टर वर्क या नो इशू, कोई इशू नहीं होगा। तो पता है इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का होगा रिस्क ऑफ लॉस। क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। अब वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट था, इंपॉर्टेंट था, मान लीजिए किसी का सर्विस बुक आया है या LPC आया है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और आपने उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं किया है, क्या कि आपने अलग से रिकॉर्ड उसका नहीं किया, तब क्या हो सकता है? वो लॉस हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि होगा, बट लॉस हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा इसका सही आंसर। सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ट मेथड टू इनिशिएट डार्क ट्रैकिंग, डार्क ट्रैकिंग का बेस्ट मेथड क्या है? फाइलिंग, डायराइजेशन, ऑडिट या लाइब्रेरी। सही आंसर इसका होगा डायराइजेशन, डायराइज करना, ठीक है। रिकॉर्ड सेक्शन में कोई लेटर आता है उसको डायराइज करना, डाक आईडी इशू करना। क्या इशू करना है? डाक आईडी इशू करना है, डाक आईडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17, क्वेश्चन नंबर 17, एक पोस्टेज इज शॉर्ट व्हाट शुड वी डू? पोस्टेज जो है आपका खत्म हो गया, क्या हो गया? खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? सेंड एनी वे, किसी भी हाल में भेजेंगे, डायरेक्ट पोस्टेज बिफोर डिस्पैच, या इग्नोर करेंगे, डिले करेंगे, क्या करेंगे आप? खत्म हो गया है आपके पास, तो इसका सही जो आंसर होगा करेक्ट पोस्टेज बिफोर डिस्पैच, डिस्पैच के पहले आपको करेक्ट आपको पोस्ट करना है, पोस्टेज लगाना है, नहीं तो नहीं भेजना है उसे, ठीक है। सही आंसर होगा इसका बी। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को लाइक करने में कुछ भी नहीं लगता है, बस एक प्रेस कर देना है, लाइक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मिसिंग एंट्री इज वैल्यूएबल रजिस्टर इंडिकेट्स, मिसिंग एंट्री इज वैल्यूएबल रजिस्टर इंडिकेट्स क्या करता है? इफिशियंसी, इरेगुलरिटी, ऑडिट या फाइलिंग। ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर कौन सा होगा? ये BCD में सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इरेगुलरिटी। क्या है वो? इरेगुलरिटी है। क्या इसका? इरेगुलरिटी है। मिसिंग एंट्री इन वैल्यूएबल रजिस्टर में अगर आप एंट्री नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ? इरेगुलरिटी, आपका अनियमितता है ये, अन्यथा इसके लिए आपको चार्जशीट भी मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा रिकॉर्ड सेक्शन में नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट आए उसको आपको रिकॉर्ड में लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 में रिकॉर्ड रूम विदाउट इंडेक्स विल कॉज, क्या रिकॉर्ड सेक्शन जो है उसमें इंडेक्स नहीं है तो क्या होगा? स्पीड होगा, कंफ्यूजन, ऑडिट या फाइलिंग। क्या इसका होगा? कंफ्यूजन। तो ऑप्शन इसका 19 में क्या होगा? बी होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। जब इंडेक्स ही नहीं बना हुआ है तो आप कहीं का कहीं भी रख देंगे, कहीं का कहीं आप खोजेंगे। मान लीजिए कि अगर आपके ऑफिस में 1 से 19 तक लेजर पिंग है, कितना 1 से 19 तक लेजर पिंग है, अगर आपका इंडेक्स नहीं बना हुआ है, लेजर 1 2 3 4, तो कहीं का लेटर कहीं रख देगा, तो कहीं का लेटर कहीं रख देगा, आप दिन में लेटर ही खोजने में लगे रहेंगे। इसलिए इंडेक्स बहुत जरूरी है। इंडेक्स क्या है? जरूरी है। लेटर तो आपको मिलेगा, लेटर कहीं गायब नहीं होगा, लेटर तो सेक्शन में रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा, मतलब आप तुरंत आप खोज नहीं सकते हैं। इसके लिए क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा सही। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, स्मोकिंग इज रिकॉर्ड रूम लीड्स टू, स्मोक करना है क्या रिकॉर्ड सेक्शन में? कितने लोग स्मोक करते हैं रिकॉर्ड सेक्शन में? स्मोक नहीं करना है। एफिशिएंसी, फायर हजार्ड, फाइलिंग ऑडिट। इसका सही आंसर क्या होगा? आग लग सकता है, रिकॉर्ड सेक्शन में आग लग सकता है, आप स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करना है। क्या करना है? स्मोकिंग नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, डाक रिसीव बट नॉट स्टाम्प इज, क्या वैलिड है? आप डाक रिसीव कर लिया आपने और रजिस्टर में एंट्री भी कर लिया या रिकॉर्ड आपने कर लिया, सिस्टम में उसमें रिकॉर्ड में आपने ले लिया, लेकिन आपने स्टाम्प नहीं लगाया, क्या वो लेटर वैलिड है? ए में ऑप्शन है वैलिड, बी में इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग, ऑडिट इशू या फाइलिंग एरर। क्या हो सकता है? 21 का सही आंसर बताइए। आपका गेस बिल्कुल सही है, इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग। क्या होगा? इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग क्या होगा? कंप्लीट नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चलते चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कि डायरी रजिस्टर मिसिंग एंट्री मींस, किसका मतलब क्या हुआ? डायरी रजिस्टर में मिसिंग नहीं, इसका मतलब वो एफिशिएंसी, पुअर कंट्रोल, ऑडिट सक्सेस या फाइलिंग। क्या है भाई इसका? अगर आपको डायरी आप कर रहे हैं लेकिन आप एंट्री आप कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पुअर कंट्रोल है। क्या है? रिकॉर्ड सेक्शन में क्या कंट्रोल क्या है? पुअर है, पुअर कंट्रोल है। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि सेक्रेट डार्क हैंडल
कैजुअली इंडिकेट्स, क्या होता है सीक्रेट डार्क हैंडल कैजुअली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है सीक्रेट डार्क, जो सीक्रेट आता है डार्क उसको आप हैंडल कैजुअली कर रहे हैं जैसे नॉर्मल लेटर के जैसा आप कर रहे हैं, तो इंडिकेट क्या होगा एफिशिएंसी, सिक्योरिटी लैब्स, फाइलिंग या ऑडिट। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, एफिशिएंसी में कमी होगा, सिक्योरिटी लैब्स होगा या फाइलिंग ऑडिट। तो सीओडी तो खैर होगा नहीं, तो ऑप्शन ए और बी में सही आंसर क्या होगा बताइए, सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा सिक्योरिटी लैब्स। क्या होगा सीक्रेट डार्क अगर हैंडल आप कैजुअली कर रहे हैं तो एफिशिएंसी तो है भाई, आप में एफिशिएंसी है, आप काम कर रहे हैं बट प्रोसीजर अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इंपॉर्टेंट डार्क अगर आप हैंडल कैजुअली कर रहे हैं तो सिक्योरिटी लैब्स हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी होगा। चलिए 24 डिले इन डिस्पैच मेनली इफेक्ट, आप कोई लेटर आपके पास सेक्शन से आया आपको डिस्पैच करना है, कोई भी लेटर सेक्शन से आया आपको डिस्पैच करना है और आपने लेट डिस्पैच किया है, मान लिया कि आपको फ्राइडे को शाम में आ गया, आपने सोचा कि मंडे को डिस्पैच करेंगे, मंडे की छुट्टी थी और ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे 2-3 दिन आपने छुट्टी मार दिया किसी भी कारण से, अब लेट हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्या इफेक्ट होगा, फाइलिंग, कम्युनिकेशन या ऑडिट या लाइब्रेरी। अब इसमें दो ऑप्शन ऐसा कि जो बिल्कुल होगा नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, तो यानी इसका मतलब 24 का जो आंसर होगा वो होगा कम्युनिकेशन। क्या होगा कम्युनिकेशन में देर हो सकता है क्योंकि आपने डिस्पैच आपने लेट किया है, लेट किया तो वहां पे अब लेट मिलेगा, लेट मिलेगा तो जो इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन था वो डिले हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ डार्क लीड्स टू, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ डार्क लीड्स टू, रॉन्ग क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, मानिए कि लेजर बीम 5 का लेटर था, लेजर बीम 12 में पहुंच गया, लेजर बीम 12 में पहुंच गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन रॉन्ग कर दिया, या मान लिया कि लेजर बीम का लेटर था उसको आपने पहुंचा दिया टी बीम में, या टी बीम का लेटर था उसको पहुंचा दिया आप एन पे में, और या एन पे का लेटर आपने पहुंचा दिया एक और सेक्शन में, तो इफेक्ट क्या होगा इसका, इसका सही आंसर क्या होगा, आपने समझ ही नहीं पाया कि मान लिया कोई जो बिल आया तो बिल आर्मी ऑफिसर का है या सिविलियन का आपको नहीं पता चला, तो यहाँ पर दो जगह है ऑडिट सेक्शन, दो जगह है, तो एक सिविलियन का एन पे होता है और नहीं तो लेजर बिंग होता है और ये तो टी बिंग होता है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लेटर कहाँ जाना है, आपको नहीं समझ में, आपने रॉन्ग क्लासिफिकेशन करके आपने गलत जगह पहुंचा दिया, तो ऑप्शन इसका होगा एफिशिएंसी, डिले, ऑडिट या फाइलिंग। तो चलिए बी सी और डी तो कुछ होगा नहीं, तो आपको बताना है सी में क्या है ऑडिट और फाइलिंग, और इधर है ये में है एफिशिएंसी और डिले, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डिले होगा। क्या होगा डिले, एफिशिएंसी तो है, आपने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, आपने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, लेटर आया आपने तुरंत पहुंचा दिया, बट लेकिन क्या आपने पहुंचाया गलत पहुंचाया, या गलत लेटर आप समझ गए, तो क्या होगा एफिशिएंसी तो है, एफिशिएंसी आंसर नहीं होगा, इसका होगा डिले होगा। अब मान लीजिए कोई लेटर टीपिंग में जाना था आप एनपीए में पहुंचा, अब एनपीए वाला क्या करेगा, लेटर पुटअप करेगा पढ़ेगा, फिर समझ में नहीं है तो हमारा नहीं है तो ट्रांसपोर्ट बिंग है, फिर वो वापस रिकॉर्ड सेक्शन में जाएगा, फिर रिकॉर्ड सेक्शन फिर डायरी करेगा, इसके बाद वो फिर जाकर टीपिंग में जाएगा, तो क्या हुआ डिले हुआ, लेट हुआ, जो 2 दिन में जाना था 4-5 दिन समय और लग गया, तो सही आंसर क्या होगा इसका डिले, क्या होगा डिले। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, 26 में वाई अवेलेबल डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड सेपरेटली, अब अवेलेबल डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट लेटर है, इंपॉर्टेंट लेटर अवेलेबल डॉक्यूमेंट मतलब अवेलेबल डॉक्यूमेंट मतलब क्या हुआ, हमने पहले भी बताया, जैसे मान लिया किसी का सर्वे बुक है या फैमिली डिटेल्स है या एलपीसी है या उसके साथ में किसी का प्रमोशन का लेटर है या कुछ कोर्ट का ऑर्डर है जो रिसीव होना है या इंक साइन कॉपी चाहिए, ऐसे बहुत तरह के लेटर हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लेटर हैं। अब वो क्या हो गया, आपने अलग से रिकॉर्ड नहीं किया, नॉर्मल लेटर में आपने रिकॉर्ड कर दिया, जब आप नॉर्मल लेटर जनरल लेटर का रिकॉर्ड करते हो वही आपने इसको भी रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड तो आपने किया बट सही प्रॉपर जगह आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका जो सही आंसर होगा 26 का 26 का सही आंसर होगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, तो सही इसका आंसर होगा वो सिक्योरिटी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में है रिकॉर्ड सेक्शन एक्ट्स एज, रिकॉर्ड सेक्शन कैसा एक्ट करता है, रिकॉर्ड सेक्शन आप किसी देखा है किसी वीडियो में देखिए रिकॉर्ड सेक्शन जाकर, इसके बाद आप सदन कमांड भी देख सकते हैं कैसे करता है, कंट्रोल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, इसका सही आंसर क्या होगा, वो कंट्रोल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, कहीं जो लेटर का जो कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है इस ऑफिस से और किसी दूसरे ऑफिस से, तो कंट्रोल सेक्शन है, ठीक है, क्या है वो कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोल कर रहा है सारे कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड सेक्शन। चलिए नेक्स्ट है 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इफ डार्क लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन, अब डार्क लॉस हो गया, जो डार्क आया आपके पास में, जो डार्क रिसीव हुआ वो भूल गया, क्या हो गया भूल गया, आपने डायरी नहीं किया या डायरी किया होगा लेकिन वो अब लेटर मिल नहीं रहा है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होगा, ऑडिटर का होगा, रिकॉर्ड सेक्शन का होगा या पेज सेक्शन का और एडमिन सेक्शन का, कौन सा सेक्शन का होगा जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28 का जो आंसर होगा रिकॉर्ड सेक्शन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी रिकॉर्ड सेक्शन की, रिकॉर्ड सेक्शन वाले आप माइंड नहीं कीजिए, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिकॉर्ड सेक्शन की ही है, ठीक है, आपने लेटर गुम कर दिया तो आपको ही ढूंढना होगा, या पनिशमेंट अगर मिलेगा तो आपको ही मिलेगा। चलिए 29, क्वेश्चन नंबर 29, डिस्पैच विदाउट एंट्री लीड्स टू, आपने रिकॉर्ड सेक्शन आप सुनिए, आपने लेटर को डिस्पैच किया, एफिशिएंसी है, आपने एंट्री ही नहीं किया, तब क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, एफिशिएंसी तो है तो ट्रैकिंग लॉस, आप क्या होगा ट्रैकिंग हम नहीं कर सकते हो, लेटर कब मिला, कहाँ गया, कब भेजा था, बाद में अगर 6 मंथ के बाद देखना कि लेटर कैसे किसने डिस्पैच किया, कब मिला होगा, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपको पता ही नहीं कि हमने भेजा है नहीं भेजा, तो क्या होगा ट्रैकिंग लॉस, क्या होगा ट्रैकिंग लॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, लाइब्रेरी मिसयूज लीड्स टू एफिशिएंसी लॉस ऑफ रेफरेंस मटेरियल ऑडिट या फाइलिंग, अगर आप लाइब्रेरी को मिसयूज कर रहे हैं, क्या करें लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी जो होता है रिकॉर्ड सेक्शन अंडर में होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ये आया हुआ है हमारा सीजीडीए में
कि लाइब्रेरी किस सेक्शन के अंदर में होता है, तो याद रखिए रिकॉर्ड सेक्शन के अंदर में होता है। कहाँ होता है? रिकॉर्ड सेक्शन के अंदर में। चलिए, लाइब्रेरी मिसयूज लीड्स टू, लाइब्रेरी को मिसयूज किया जाता है, सही आंसर होगा लॉस ऑफ रेफरेंस मटेरियल। लॉस ऑफ रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल जो दिया हुआ रखा हुआ है रिकॉर्ड सेक्शन में वो लॉस हो सकता है, कोई चोरी कर सकता है, फाड़ सकता है, तो सब मिसयूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में विच इज मोस्ट क्रिटिकल इन रिकॉर्ड सेक्शन, ज्यादा क्रिटिकल क्या है रिकॉर्ड सेक्शन में, ज्यादा क्रिटिकल कौन है बताइए, कोई काम करते हैं रिकॉर्ड सेक्शन में, बताइए ज्यादा क्रिटिकल क्या है? स्पीड है, एक्यूरेसी प्लस कंट्रोल है, या फाइलिंग या ऑडिट है? तो सी और डी तो कोई ऑप्शन में कुछ दम नहीं है, तो आपको ए और बी में बताना है, तो आप गेस करके बताइए। गेस आप सही करें, बिल्कुल सही है, बी आंसर होगा। क्या होगा? बी होगा, एक्यूरेसी प्लस कंट्रोल। क्या होगा? एक्यूरेसी प्लस कंट्रोल। अच्छा, आंसर मैं दे दूंगा, सबसे लास्ट पेज में आपका आंसर दिया हुआ रहेगा, आप चिंता नहीं कीजिए, लास्ट पेज में इसका आंसर दिया हुआ रहेगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में विच इज बिगेस्ट रिस्क, विच इज बिगेस्ट रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क क्या है, सबसे बड़ा रिस्क क्या है बताइए? डिले, लॉस ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट, फाइलिंग लाइब्रेरी। तो भैया सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो तो लॉस ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट में ही है, किसी के कंपेरिजन लेटर आपने घुमा दिया, भुला दिया, एंट्री नहीं किया, तो सबसे बड़ा जो है रिस्क यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में है डार्क मैनेजमेंट फेल्यूर लीड्स टू, डार्क मैनेजमेंट फेल्यूर है, डार्क मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? 33 का बता दीजिए भाई, 33 का आंसर होगा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन। क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए व्हाई वीकली रिव्यू इज नीडेड, वीकली रिव्यू क्यों किया जाता है? आप अपने कार्यालय में भी देखिए, अपने कार्यालय में देखिए, इसका वीकली रिव्यू किया जाता है रिकॉर्ड सेक्शन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड सेक्शन का वीकली रिव्यू होता है, क्या होता है? वीकली साप्ताहिक रिव्यू किया जाता है, क्यों? कंट्रोल डिले ना हो इसके लिए, क्या? कंट्रोल डिले ना हो इसके लिए वीकली रिव्यू किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वाई डबल चेक वेल्यूएबल डॉक्यूमेंट, वाई डबल चेक वेल्यूएबल डॉक्यूमेंट जो होता है, वेल्यूएबल डॉक्यूमेंट जो होता है डबल चेक क्यों किया जाता है? तो अवॉइड लॉस, इसका ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? अवॉइड लॉस, भूलने से बचने के लिए हमें क्या करना है? इसको डबल चेक करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्या करना है? डबल चेक करना है, 2 बार चेक करना है, हमने सही जगह सही हैंडओवर किया, सही एंट्री किया या नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, डार्क सिस्टम फेल्यूर मेनली इंपैक्ट, क्या होगा भाई? एंट्री ऑफिस वर्क, इंटायर ऑफिस वर्क। वाह, क्वेश्चन नंबर बी, इसका आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 36 इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इंटायर ऑफिस वर्क। इंपैक्ट जो पड़ेगा अगर रिकॉर्ड सेक्शन कुछ भी गड़बड़ी करता है, लेटर को डिस्पैच या रिसीव डायरेक्ट नहीं ठीक से किया, तो क्या होगा? इसका इंटायर ऑफिस वर्क पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर नाम होगा इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 37 नंबर, क्वेश्चन नंबर 37, रिकॉर्ड सेक्शन इज बैकबोन बिकॉज, रिकॉर्ड सेक्शन क्या है? बैकबोन है। क्या है? रिकॉर्ड सेक्शन किसी पोस्टिंग होगा, हंसिए मत, क्या? हंसना नहीं है रिकॉर्ड सेक्शन में, ठीक है। क्या होगा? कम्युनिकेशन, इसका जो है वो बैकबोन होता है। क्या होता है? बैकबोन होता है। इसका सही आंसर क्या? कम्युनिकेशन कंट्रोल। कम्युनिकेशन कंट्रोल करने के लिए रिकॉर्ड सेक्शन को क्या बोला जाता है? बैकबोन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? बैकबोन। रेड की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 38, मोस्ट सेंसिटिव डाक इज, मोस्ट सेंसिटिव डाक क्या है? नॉर्मल, कॉन्फिडेंशियल, रूटीन या फाइल। आप ऑप्शन से समझ सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? कॉन्फिडेंशियल लेटर। क्या है? कॉन्फिडेंशियल। चलिए नेक्स्ट 39, मिसिंग डिस्पैच रिकॉर्ड शोज, मिसिंग डिस्पैच रिकॉर्ड शोज क्या दिखाता है? रिकॉर्ड सेक्शन में आपने डिस्पैच किया लेकिन आपने मिस कर दिया। क्या कर दिया? मिस कर दिया। तो क्या दिखाता है? एफिशिएंसी नो, बी कंट्रोल यस, ऑडिट फाइलिंग नो। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? बी। बी कंट्रोल। कंट्रोल क्या बिल्कुल बिग है। सही आंसर क्या होगा? बिग कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है इनकरेक्ट इंडेक्सिंग लीड्स टू, इनकरेक्ट इंडेक्सिंग लीड्स टू। अगर आपने इंडेक्स गलत कर दिया, क्या कर दिया आपने? इंडेक्स जो है इनकरेक्ट गलत कर दिया, क्या होगा? डिले इन रिट्रीवल। आप जल्दी अब पता नहीं कर सकते हैं कि लेटर किसका है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ट्रैकिंग में डिले होगा। डिले इन रिट्रीवल, रिट्रीवल में आपको क्या होगा? डिले होगा। आप जैसे आप लेटर खोजना है तो रिट्रैक कर रहे हैं, वो लेटर कहाँ पे किसके पास है, तो उसमें क्या होगा? आपको टाइम लगेगा सर्च करने में। सही आंसर क्या होगा? बी। 41, फाइनल 10 है, एग्जाम क्लियर है। चलिए बेस्ट कंट्रोल मेजर इन रिकॉर्ड सेक्शन क्या होगा? प्रॉपर रजिस्टर। क्या होना चाहिए? प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 41 हो गया। 42, 40 में की रोल ऑफ डिस्पैचर, डिस्पैचर की रोल क्या है? डिस्पैचर की रोल क्या? ऑडिट, इंश्योर करेक्ट डिलीवरी। तो सही आंसर क्या होगा? इंश्योर करेक्ट डिलीवरी, ठीक है। चलिए 43, सेक्रेट डाक मिस हैंडलिंग काउज, सिक्योरिटी ब्रीच। क्या होगा इसका आंसर? सिक्योरिटी ब्रीच। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 44 में है कि रॉन्ग डायरी इफेक्ट, आपने गलत डायरी कर दिया। इफेक्ट क्या होगा इसका? ट्रैकिंग में डिले होगा। ऑप्शन का आंसर क्या होगा? बी होगा, ट्रैकिंग में डिले होगा।
44, 45, क्वेश्चन नंबर 45, 45 में है प्रॉपर इंडेक्सिंग इन सोर्स, क्या होगा इजिप्ट। अगर आपने इंडेक्स आपने सही से लगाया है तो क्या होगा इसका इजिप्ट, आप तुरंत खोज के बता सकते हैं कहाँ पे है, किसके पास है लेटर, कब आया था, कब गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, डिले इन इनवर्ट डार्क इफेक्ट। अब इनवर्ट डार्क आने वाला को आपने डिले कर दिया तो क्या होगा, वर्क स्लो होगा, क्या होगा, वर्क स्लो होगा, वर्क फ्लो होगा, क्या होगा, वर्क फ्लो, यानी 46 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा, वर्क फ्लो। क्वेश्चन नंबर 47 में मिसिंग वेरिएबल डॉक्यूमेंट लीड्स टू, क्या भाई सही आंसर क्या होगा, माइनर इशू नो सीरियस इरेगुलरिटी, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, सीरियस इरेगुलरिटी, ये बहुत सीरियस मामला है, वेरिएबल डॉक्यूमेंट आपने मिस कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में है डिस्पैच डिले कॉज, कम्युनिकेशन डिले होगा, मतलब पढ़ चुके हैं पहले भी, क्या होगा, कम्युनिकेशन डिले, सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 49, रिकॉर्ड सेक्शन फेलियर लीड्स टू, क्या होगा, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, क्या होगा, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है अगर रिकॉर्ड सेक्शन का फेलियर होता है तो। नेक्स्ट 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन, क्या होगा, स्पीड ओनली, एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर होगा, क्या होगा, सही आंसर होगा। हमने टोटल 50 एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर दिया, कितना, टोटल 50 एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप एक बार और सुन लेना, ये 50 क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ये टोटल रिकॉर्ड सेक्शन से है, क्या है, रिकॉर्ड सेक्शन से है। मान लिया कि आपको इसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, हो सकता है, मैं ये वादा नहीं कर रहा हूं कि आपको याद आएगा, आ भी सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाया हुआ है ऑब्जेक्टिव, ये बनाया हुआ है रिकॉर्ड सेक्शन के चैप्टर से, चैप्टर को पढ़ा गया है और वहां से क्वेश्चन को उठाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लग रहा है, इसे डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है, हाई हो जाएगा, और अगर इससे संबंधित क्वेश्चन अगर आएगा तो आप सोच विचार कर सकते हैं और उसका आप सही आंसर लगा सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद आपको क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैंने अपने रिकॉर्ड सेक्शन के बारे में पूरा जानकारी आपको हो गया, रिकॉर्ड सेक्शन कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइब्रेरी किसके अंदर में होता है, रिकॉर्ड सेक्शन के अंदर में होता है, ये क्वेश्चन पीछे पूछा हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे, अकाउंट सेक्शन, पेज सेक्शन और एम सेक्शन, 4-5 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सारा का मैं 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा, यानी चैप्टर पूरा मैं पढ़ूंगा और उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसको मैं एमसीक्यू में कन्वर्ट करूंगा, मैं आपके सामने दूंगा। तो हमारा वीडियो आप देखते रहिए, चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।